पूरा विपक्ष और मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 73 याचिकाएं लगाई, वक्फ संपत्ति छीनने का आरोप लगाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 याचिकाओं पर सुनवाई करने के साथ साथ 7 दिनों में केंद्र सरकार से जवाब भी तलब कर लिया। लेकिन शायद विपक्ष को देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं है, तभी तो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में हैदराबाद में भड़काऊ मजलिस सजा ली। खुद को मुस्लिमों के मसीहा के रूप में स्थापित करने के लिए वक्फ बिल फाड़ने वाली करतूत का भी खुद ही बखान करने लगे। हम सिर्फ अपने कब्रिस्तानों को या ईदगाह को बचाने के लिए एहतजाज नहीं कर रहे, हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जो सियासी ताकतें आज इस मुल्क पर हुक्मरान हैं वो हमको मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा। संसद में संवैधानिक बिल को फाड़ना और न्याय प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद सड़क पर तकरीर करना ये बता रहा है कि ओवैसी ना तो संविधान में विश्वास रखते हैं और न ही देश की अदालतों में। ओवैसी और पूरा विपक्ष वक्फ संशोधन कानून की आड़ में अपनी सियासत चमकाने में जुटा है। इस सियासी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रिपल तलाक जैसे कानून ने मुस्लिम महिलाओं को सर उठाकर जीने की ताकत दी, उसी कानून को ओवैसी महिलाओं के खिलाफ बता रहा है। इतना ही नहीं, यूसीसी के खिलाफ भी अभी से मुस्लिमों को भड़काने में ओवैसी जुट गए हैं। बीजेपी ये समझ रही है कि उन्होंने 2014 में इख्तिदार पर आए तो पहले ट्रिपल तलाक का ऐसा कानून बनाया जो मुस्लिम खवातीन के खिलाफ बनाया। फिर उसके बाद उन्होंने CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ उसे पूरे देश ने देखा। हिंदुओं को ना तो इस कानून से कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान, फिर भी उन्हें टारगेट किया गया, लूटा गया, मारा गया। इतना ही नहीं, घरों से खदेड़ा भी गया। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता चुप रहे। इसके बाद वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काने के लिए विवादित ढांचे को बार बार याद दिलाते हैं और हैदराबाद में भी भड़काऊ भाईजान ने यही किया। बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या हमने ये जुमला कहा था कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? कि आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? हम जब हमारी मर्जी के खिलाफ भी फैसला आता है हम उसको कबूल करते हैं। इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं। ओवैसी का ये भड़काऊ प्लान हैदराबाद तक सीमित नहीं है। हैदराबाद के बाद बिहार और बिहार के बाद दिल्ली में भड़काऊ मजलिसें लगेंगी, जिसके जरिए भारत के मुस्लिमों को भड़काया जाएगा। संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले ओवैसी भारत के मुसलमानों को इमाम का डर दिखा रहे हैं। अब तालकटोरा स्टेडियम में भी 22 को होगा। मैं हमारे तमाम से अपील कर रहा हूं, इसको कामयाब करिए। आपसे भी अपील कर रहा हूं कि हमको एक लंबी लड़ाई लड़ना है जमहूरियत में। AIMIM चीफ बार बार अमन की बात करते हैं, लेकिन उनकी तकरीरों में न अमन कायम करने वाली बात होती है और न ही भाईचारे वाली। ऐसे में अब देश के मुस्लिमों को ही यह तय करना होगा कि उन्हें संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा है या फिर विपक्ष के सियासी एजेंडे पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो विवादित बयान दिए जा रहे हैं और जो घमासान है वो भी छिड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही हैं। संसद का जिक्र किया गया यहाँ पे और अब बवाल ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से जो बयान दिया गया अब उसको लेके यहाँ पे विवाद छिड़ गया है।
सुप्रीम कोर्ट पर यहाँ पे उनकी ओर से टिप्पणी की गई थी। नियुक्ति प्राधिकारों को कैसे निर्देश दे सकते हैं, ये उनकी ओर से बयान दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, संसद इस देश का कानून बनाती है। अब आप उस संसद को निर्देश देंगे, ये सवाल पूछा गया उनकी ओर से। क्या आप देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं, ये भी उनकी ओर से सवाल पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से निशिकांत दुबे की ओर से बयान दिया गया, अब उसको भी लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या संसद की कार्यशैली को लेकर या न्यायाधीश की न्याय प्रणाली को लेकर के यहाँ पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, अब इसको भी लेकर चर्चाएं जोरों पर है। हालांकि इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी गई, वक्तव्य रखा गया। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, और ये कहा गया, देखिए, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो इत्तेफाक रखती है और ना कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। यानी कि देखिए, बीजेपी की ओर से साफ साफ इस बयान से किनारा कर लिया गया और यह कहा गया कि निशिकांत दुबे के इस बयान से बीजेपी का यानी कि पार्टी का कोई लेना देना यहां पर नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, जरा वो भी समझ लीजिए एक बार। निशिकांत दुबे के बयान से यहाँ पे बीजेपी ने किनारा कर लिया और ये कहा कि इन बयानों का हम समर्थन नहीं करते, पार्टी इन बयानों का समर्थन नहीं करती। पार्टी ने सदैव न्यायपालिका का सम्मान किया है, आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है। अदालतें हमारे लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, संविधान के संरक्षण का मजबूत आधार स्तंभ है। नेताओं को ऐसे बयान न देने की उनकी ओर से निर्देश दिए गए हैं। तो निशिकांत दुबे की ओर से जिस तरीके से बयानबाजी की गई, उसके बाद पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया, लेकिन विपक्ष की ओर से इस मुद्दे को लेकर कैच कर लिया गया। इसके बाद से बस छिड़ गई, बयानों के सियासी तीर छोड़े जाने लगे। और क्या कुछ कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, सुनवाते हैं आपको। ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप। सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस तरह से बात करना मेरे ख्याल से न्याय व्यवस्था ही के धज्जे उड़ाने की बात चली है। ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी जिस ढंग से वक्त के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बारे में बोले, वो भी बिल्कुल गलत बात है। ऐसा है कि आप एमपी हो क्या हो, आपको सारे अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप न्याय व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे। यहाँ ऐसा है कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है कि वो गार्ड करती है यहाँ की संविधान, यहाँ के लोगों के हक, इसका संरक्षण करना ये उनका काम है और वो करते हैं। उनके खिलाफ इस तरह से वातावरण तैयार कर रहे हैं बीजेपी वाले, जिस ढंग से राजनीति कर रहे हैं वो संविधान मानते नहीं, ये सिद्ध हो रहा है।